तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RBS स्टडी एंड मोटिवेशनल में। तो आज मैं 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पार्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आती है अपने इसमें कि फसल किसे कहते हैं। फसल किसे कहते हैं? तो जब एक ही प्रकार के या फिर एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। या फिर इसे बोल सकते हैं कि एक ही किस्म के पौधे भूमि के बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं। भूमि के किसी बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फसल। तो फसल होगी। अब आगे चलते हैं कि कृषि की कौन कौन सी पद्धतियाँ होती है। किसान के द्वारा कृषि की कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई जाती है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई जाती है? सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर बुआई की जाती है, फिर खाद उर्वरक डाला जाता है, फिर सिंचाई की जाती है, फिर खरपतवार से सुरक्षा की जाती है, फिर कटाई और भंडारण किया जाता है। ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ हैं। तो कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ याद कीजिए? मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई और भंडारण करना, ये है। और आगे चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट है अपना कि आगे क्वेश्चन, जुताई किसे कहते हैं? जुताई किसे कहते हैं? तो जुताई उसे कहते हैं मिट्टी को उलटने और पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। तो ये होगी जुताई। और किसे कहते हैं जुताई? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को कहते हैं जुताई कहते हैं। और आगे चलता है हमारा चौथा पॉइंट है कि खाद या उर्वरक क्या है। खाद और उर्वरक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। मिट्टी में क्या पोषक तत्व बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। पोषक स्तर बढ़ा रहे, बड़ा मस्त पौधे हों, वो प्रोटीन युक्त जो भी पोषक तत्व है वो सब इस खाद या उर्वरक से उन पौधों को मिल जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? खाद या उर्वरक। तो अगला पॉइंट आता है अपना कि जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन और सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन जैविक खाद बनाने के लिए जो अपशिष्टों का अपघटन होता है किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। और आगे चलते हैं अपन कि खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अब खेतों में लगातार एक ही किस्म की फसल उगाने से खेतों में लगातार एक ही किस्म, या थोड़ा सा प्रिंट मतलब टाइपिंग में गड़बड़ होगी। एक किस्म यहाँ आएगा, एक किस्म कि खेतों में लगातार एक किस्म के फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या फिर उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है अपना उर्वरक क्या क्या है। उर्वरक के उदाहरण दीजिए। तो उर्वरक के उदाहरण क्या क्या है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश आदि। और आगे है उर्वरक कहाँ बनाया जाता है? तो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। और खाद कहाँ बनाई जाती है? जैविक क्रियाओं के द्वारा बनता है। जैसे खाद किस से बनती? गोबर से, जो भी गोबर गाय के गोबर से ऐसे बनती है। और अगला पॉइंट है अपने केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। अब ह्यूमस क्या होते हैं? ह्यूमस क्या होते हैं? गले सड़े अवशेष होते हैं। क्या होते हैं? अवशेष। याद रखना, क्या होते हैं? अवशेष होते हैं। तो ये हो गया कि ये दोबारा पढ़ते हैं अपन कि केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी को उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। तो ये केंचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? मिट्टी को पोला कर देते हैं, फिर ह्यूमस बना लेते हैं। ह्यूमस क्या करते हैं? पौधों को ना उनकी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। और आगे चलते हैं। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। कल्टीवेटर आजकल मशीनों का प्रयोग हो गया। अब मशीनों का प्रयोग होने से समय की भी बचत होती है और जल्दी काम भी हो जाता है। और फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है।
अब आ गया फसल चक्रण किसे कहते हैं। तो फसल चक्रण किसे कहते हैं, फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। और आगे अपना राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब ये बताओ कि सिंचाई के प्रारंभिक संसाधन या प्रारंभिक तरीके कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से, मोट, चेन पंप, डेकली, रट, ये सभी सिंचाई के प्रारंभिक तरीके हैं। और आगे है अपना खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इसमें मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। अब मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि खाद में क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा होती है। क्या होती है, ह्यूमस की मात्रा होती है। अब अगला है अपना कि कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि सिंचाई में मुख्य स्रोत हैं। इसे क्या है, मुख्य स्रोत हैं। अब अगला आता है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। छिड़काव तंत्र। अब सिंचाई की दो पद्धतियाँ अपनाई जाती है, एक तो छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। कौन कौन सी, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो एक तो सिंचाई छिड़काव तंत्र अपनाया जाता है और दूसरा अपनाया जाता है ड्रिप तंत्र, जिसमें जैसे यहाँ पे एक पौधा उग रहा है तो इसके यहाँ पर एक पाइप बिछा दी जाती है जिसमें एक छेद होता है जिससे पानी इसकी जड़ों तक पहुँच रहा है। इसे कहते हैं ड्रिप तंत्र। पता चल गया ड्रिप तंत्र किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। तो आगे शुरू करते हैं आगे कि जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधा उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इनमें एक ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते तो ये पौधे क्या होते हैं, मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। एक ही किस्म के पौधे उगाते जाते हैं तो क्या होती है, मिट्टी के उपजाऊपन में जो उपजाऊपन होता है वो कम हो जाता है। अब अगली आती है फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। अब खरपतवार किसे कहते हैं कि फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। पता चल गया खरपतवार किसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं। और फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। पीड़कनाशी किसे कहते हैं, फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। अगला है एक मशीन जो हार्वेस्टर या थ्रेशर दोनों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, कॉम्बाइन मशीन, जिससे क्या होता है, हार्वेस्टिंग भी हो जाती है और चारों को भूसे से अलग भी कर लिया जाता है। अब पीड़कनाशी से क्या होता है, जो पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव होते हैं वो उससे मर जाते हैं। और पीड़कनाशी जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कार्य करती है। क्या करती है, जल प्रदूषण का कार्य करती है। तो ये तो होगी अपनी क्या थोड़ा सा पार्ट के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है सभी आपको हमारी चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप इन पूरे क्वेश्चन आंसरों को देख सकते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आंसर है, आप देख लीजिए। देखिए फसल किसे कहते हैं, ये इधर से किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी है, जुताई किसे कहते हैं, खाद उर्वरक क्या है, सीड ड्रिल क्या है, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं इनको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।